58 वर्ष की आयु पूरी करने पर आउटसोर्स आईटी शिक्षकों की सेवाएं होंगी समाप्त, निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में आउटसोर्स पर तैनात आईटी शिक्षकों की सेवाएं 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर समाप्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी उप शिक्षा निदेशकों को जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि राज्य के विभिन्न राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में तैनात आउटसोर्स आईटी शिक्षकों की सेवाएं 58 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर महीने की आखिरी तारीख को समाप्त कर दी जाएंगी। यदि आईटी शिक्षक की जन्म तिथि महीने की पहली तारीख को है तो पिछले महीने के आखिरी दिन सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। उधर शिक्षा विभाग की ओर से जारी पत्र में 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर शिक्षकों को बर्खास्त करने की बात लिखी गई है। इसको लेकर शिक्षकों ने नाराजगी जताई है। शिक्षकों का कहना है कि शिक्षकों के लिए इस प्रकार के शब्द प्रयोग किया जाना निंदनीय है। कई वर्षों तक सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त किया जाता है, न कि बर्खास्त। तेलंगाना में शपथ समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गुरुवार को तेलंगाना के हैदराबाद में कांग्रेस की नवनिर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू बुधवार को नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए, वहां से हैदराबाद जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर अपनी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य पर धर्मशाला में होने जा रहे समारोह में भी कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को आमंत्रित करेंगे। सीएम सुक्खू बुधवार को दोपहर के बाद शिमला से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तेलंगाना में वीरवार को शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के दौरान वो केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। वह इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से हिमाचल प्रदेश में होने वाले इस समारोह के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। यह आमंत्रण वह नई दिल्ली से तेलंगाना के लिए रवाना होने से पहले या नई दिल्ली लौटने के बाद भी दे सकते हैं। मंदिरों में जमा है 6 क्विंटल सोना, 234 क्विंटल चांदी, बना सकेंगे सिक्के। हिमाचल के मंदिरों में सदियों से जमा सोना चांदी के सिक्के बनाए जाएंगे। प्रदेश के मंदिरों में करीब 6 क्विंटल सोना और 234 क्विंटल चांदी जमा है। ये सिक्के श्रद्धालुओं को बेचे जाएंगे। सिक्कों से आने वाला पैसा मंदिर न्यासों के पास रहेगा। बॉन्ड और कई अन्य विकल्प भी है मंदिर न्यास के पास रहेंगे। न्यास को इसके लिए पहले सरकार से मंजूरी लेना होगी। सिक्कों से प्राप्त राशि का इस्तेमाल न्यास मंदिरों में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को और बेहतर सुविधाएं देने के लिए कर सकेंगे। इसके लिए सुक्खू सरकार ने वर्ष 1986 में बने नियम संशोधित कर दिए हैं और मंगलवार को अधिसूचित किया गया। खराब अर्थव्यवस्था के चलते राज्य सरकार ने मंदिरों में जमा सोना और चांदी का उचित उपयोग करने का निर्णय लिया है। हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश में 9.31 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति अटैच, ईडी ने की कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के प्रावधानों के तहत हिमाचल प्रदेश व अरुणाचल प्रदेश में 9.31 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच की है। इसमें सोलन में मेसर्स कालाम डिस्टिलरी एंड ब्रेवरीज प्राइवेट लिमिटेड 5.31 की फैक्ट्री, भवन व औद्योगिक प्लॉट शामिल है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी गांव में दोरजी फुनसो खाइने के नाम पर 4 करोड़ रुपए की 22,504 वर्ग मीटर जमीन, कारखाने और भवन भी हैं। इसके जरिए बिहार में अवैध रूप से शराब की आपूर्ति से आय प्राप्त की गई। किसानों को जैविक खाद बेचेगा हिमफिट, बाजार से कम दाम पर मिलेगी। हिमाचल में खेती को रसायन मुक्त बनाने के लिए सरकार ने पहल शुरू कर दी है। हिमफिट के माध्यम से सरकार किसानों को जैविक खाद उपलब्ध करवाएगी। सूबे में हिमफिट के केंद्रों में खाद पहुंच गई। किसानों को खाद बाजार से काफी कम दाम पर मिलेगी। फसल में कितनी मात्रा में खाद डाली जानी है, इसके क्या फायदे रहेंगे, इसके बारे में जागरूक करने के लिए हिमफिट शिविर भी आयोजित करेगा। हरियाणा की एक निजी कंपनी की ओर से तैयार खाद के अगर सही परिणाम सामने आए तो भविष्य में इसका व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। हिमफिट के पास 3 तरह की खाद पाउडर, तरल और दानेदार पहुंची है। पटल मैदान में 20 दिसंबर से शुरू होगी सेना भर्ती रैली। सेना भर्ती कार्यालय मंडी के भर्ती निदेशक कर्नल DS सामंत ने बताया कि 20 से 26 दिसंबर तक मंडी के पटल ग्राउंड में जिला मंडी, कुल्लू तथा लाहौल स्पीति के युवाओं के लिए भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान मौसम को ध्यान में रखते हुए भर्ती के लिए पटल ग्राउंड में उम्मीदवार को रिपोर्ट करने का समय सुबह 6 बजे कर दिया गया है। उन्होंने भर्ती रैली में भाग लेने वाले युवाओं से आग्रह किया कि वह अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ सुबह 6 बजे भर्ती रैली स्थल पर पहुंचना सुनिश्चित करें। नकली पुलिस अधिकारी बनकर बद्दी के मिठाई विक्रेता से 3,000 रुपए की ठगी।
हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी के हाउसिंग बोर्ड फेज 01 में एक दुकानदार से नकली पुलिस अधिकारी बनकर एक युवक ने 3000 रुपए ठग लिए। व्यक्ति को जब तक लूट होने का पता चला तब तक युवक फरार हो चुका था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार हाउसिंग बोर्ड स्थित एक मिठाई विक्रेता के पास एक युवक पुलिस की वर्दी में आया। उसने कहा कि उसके साहब ने एक दुकान से शॉपिंग की है, उसकी गूगल पे से ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रही, इसलिए आप मुझे 3000 रुपए नकद दे दो, मैं आपको थोड़ी देर में गूगल पे करता हूँ। मिठाई विक्रेता ने सोचा कि युवक पुलिस अधिकारी है और उसे तुरंत पैसे दे दिए। काफी देर तक जब युवक नहीं आया तो दुकानदार को ठगी को एहसास हुआ। उसने इस बारे में आसपास के दुकानदारों को ये बात बताई तो उसे पता चला कि बीते कुछ दिनों से क्षेत्र में युवक पुलिस अधिकारी की वर्दी पहनकर घूम रहा है और इसी तरह लोगों से ठगी कर रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले एक दूध बेचने वाले से भी युवक ने 2000 रुपए ठग लिए थे। उसने भी इसकी शिकायत पुलिस को दी है। 50 बीघा से कम भूमि पर डे बोर्डिंग सुविधा वाले स्कूल खोलने की तैयारी, कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों को 50 बीघा से कम भूमि पर भी खोलने की तैयारी है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने के नियम बदलने का कैबिनेट में प्रस्ताव जाएगा। 18 चयनित स्थानों पर स्कूल खोलने की संभावनाएं देखकर शिक्षा विभाग की विशेष टीम लौट आई है। विशेष सचिव शिक्षा पंकज राय ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को इस बाबत अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। संभावित है कि शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इसको लेकर चर्चा होगी। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि स्कूल निर्माण के लिए 50 बीघा भूमि ऐसे स्थानों पर मिल रही है जहां तक बच्चों का पहुंचना मुश्किल होगा। गांवों से काफी दूरी पर ऐसे स्थान हैं। शहरी क्षेत्रों में इतनी अधिक भूमि भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ऐसे में योजना के नियमों को बदलना जरूरी हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में राज्य में शिक्षा के स्तर को और बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूलों को खोलने का ऐलान किया है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में इन स्कूलों के निर्माण के लिए 18 जगह चुनी गई हैं। इन स्थानों का निरीक्षण कर रिपोर्ट बनाने का जिम्मा सरकार ने विशेष सचिव शिक्षा पंकज रॉय को सौंपा है। ई टैक्सी की खरीद के लिए ऋण पर गारंटी देंगे, 500 परमिट जारी करेगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैंकों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए उदारतापूर्वक और रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है, ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ उठा सके। मुख्यमंत्री ने यह बात सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र, निजी बैंकों के प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के प्रथम चरण की शुरुआत की है। इसमें ई टैक्सी की खरीद पर 50% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि ई टैक्सियों को सरकारी कार्यालय में भी लगाया जाएगा ताकि युवाओं को एक निश्चित आय का साधन भी उपलब्ध हो सके। सुक्खू ने कहा कि इस योजना में बैंक युवाओं को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए, ताकि उन पर ईएमआई का बोझ कम हो सके। इस ऋण के लिए गारंटी सरकार देगी। हिमाचल पुलिस में पहली बार महिला बिगुलर्स पीटीसी दरों में दिया जा रहा प्रशिक्षण। जल्द ही हिमाचल प्रदेश में गार्ड ऑफ ऑनर और अन्य समारोहों में महिला बिगुलर नजर आएंगी। हिमाचल प्रदेश पुलिस बल के इतिहास में पहली महिला बिगुलर्स को शामिल करने की घोषणा की है। वर्तमान में 3 महिला कांस्टेबल शिवानी, श्वेता और नीशू 5वीं ARBN बस्सी हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय दरोह में बेसिक बिगुलर कोर्स कर रही हैं। वहीं कई अन्य महिला कांस्टेबल इस कोर्स में रुचि दिखा रही हैं और जल्द ही उन्हें भी शामिल होने की उम्मीद है। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि यह अभूतपूर्व उपलब्धि लैंगिक समानता और समावेशिता के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अब तक बिगुला एक पुरुष प्रधान शिल्प हुआ करता था। कुंडू ने कहा कि पुलिस बल में महिला बिगुलर्स को शामिल करना न केवल विविधता के प्रति विभाग के समर्पण को उजागर करता है, बल्कि पुलिस बल में इच्छुक महिलाओं के लिए एक प्रेरणा के रूप में भी काम करता है। पहली महिला बिगुलर्स के साथ विभाग ने लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ने और एक समावेशी संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पुलिस महानिदेशक ने इस महत्वपूर्ण पहल के लिए पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय दरोह के प्रधानाचार्य एवं DIG विमल गुप्ता को बधाई दी है। कांस्टेबल शिवाली बनी हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन की वीडियो एनालिस्ट। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले बनगाना के लकड़ुओं गांव निवासी पुलिस कांस्टेबल शिवाली ठाकुर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन HPCA की वीडियो एनालिस्ट बन गई हैं।
वीडियो एनालिस्ट बनने वाली वह पहली महिला कांस्टेबल हैं। वीडियो एनालिस्ट के लिए करीब 40 लोगों ने आवेदन किया था। परीक्षा धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में अगस्त में हुई थी। शिवाली धर्मशाला में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कार्यरत हैं। उनके पति अरुण ठाकुर भी हिमाचल पुलिस में कांस्टेबल हैं और हिमाचल क्रिकेट संघ में अंपायर हैं। शिवाली ने बताया कि वीडियो एनालिस्ट बनने की प्रेरणा उन्हें पति से मिली। पति अरुण राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट खिलाड़ी रह चुके हैं। हिमाचल में 4 दिन मौसम साफ, 11 दिसंबर से फिर बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में 10 दिसंबर तक मौसम साफ रहेगा। 11 दिसंबर से फिर बारिश बर्फबारी के आसार हैं। इस दौरान प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में ये बदलाव आने का पूर्वानुमान है। केलांग, कल्पा और समदो का न्यूनतम तापमान लगातार तीसरी रात माइनस में दर्ज हुआ। मंगलवार रात को केलांग में न्यूनतम तापमान -5.2, समदो में -2.7 और कल्पा में -0.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बुधवार को राजधानी शिमला सहित पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहा। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई।